नाम प्लेट सब चीज़ें देख के रुकते हैं हम। सब क्या चीज़ें गूगल पे मैप पे, क्या देखते हैं? मतलब मैप पे जैसे कि अभी पीछे एक ताऊ हुक्के वाला है, हाँ, वहाँ पे हमने पहले नाम वाम सर्च मारा, पूरा क्लियर करा तभी रुके। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा उन्होंने कि भाई नाम पढ़ के आए हैं, जैसे भी आए हमारे दौरे आ गए तो हमने सेव कर दिया। ये भेदभाव वाली बात हर व्यक्ति मतलब आम आदमी भी अब समझ रहा है कि ये भेदभाव की राजनीति कहीं हो रही है। मुस्लिम होटल था, वो होटल बंद करवा दिया था पुलिस वालों ने कि भाई इस पर खाना मत खाना, बोलो आप कि मुस्लिम होटल है, वो तुरंत के तुरंत बंद करवा दिया था। जहां ओवैसी ने मामला उठाया, उधर अखिलेश जी ने उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया कि जो 65% वोट हिंदू है कुछ विधानसभा में और 35 मुस्लिम है, हमें 65 में से ही विनिंग वाली वोट चाहिए। जिस नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी जंग छिड़ी है। सियासी जंग छिड़ी है कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट के आदेश के बाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश पूरे प्रदेश में दे दिया कि अब कांवड़ मार्ग पर आने वाले तमाम ढाबे, तमाम होटल, तमाम ठेली दुकानी वालों को जो है वो अब अपनी पहचान, नाम और उनके जो कर्मचारी है उनकी संख्या, उनके जो नाम है वो सार्वजनिक करने हो गए। अब दरअसल हम हैं मुजफ्फरनगर में, जहां से इस फरमान की शुरुआत हुई, क्योंकि सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये फरमान दिया था। और सामने देखिए ये जो चौराहा है ये कांवड़ मार्ग है। सामने इस कांवड़ मार्ग पर यहाँ से जो कांवड़िए हैं वो उनका आना जाना यहीं से दिखेगा। और 22 जुलाई से ये तस्वीर जो है वो यहाँ भरमार तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ इस कांवड़ मार्ग पर अभी तैयारियाँ चल रही है, लेकिन जो मकसद है यहाँ आने का वो एक बार आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ राजा राम भोजी फैमिली टूरिस्ट ढाबा, ये ढाबा है। और इस ढाबे पर जो है नाम पहले से था, लेकिन जो ये नेम प्लेट का आदेश दिया गया, एक बार वो मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार आप आइए, दिखाइए कि यहाँ महाराजा भोज जो है संचालक नीरज कुमार प्रजापति, यह आदेश जो है जब दिया गया कि इस आदेश के बाद यहाँ पर जो नाम है संचालक के, मैनेजर अशोक कुमार है, शंकर, नीरज, मेहरा, सचिन, आकाश, साजन, दीपक, प्रमोद, ये तमाम इनके वेंडर है, कारीगर है, और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी है, ममता, रमेश, उनके नाम ये दिए गए हैं। दरअसल ये नाम उस आदेश के बाद यहाँ पर सार्वजनिक किए गए, जो यहाँ पहले पुलिस ने किया और फिर उसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने। लेकिन यहाँ पर अब सियासत किस तरह से गर्म हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ ट्वीट किया और कहा कि ये एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कह दिया कि यहाँ पर मुन्नू चुन्नू जो नाम हो गए उनकी पहचान कैसे होगी। तो पूरी तरह से अब ये कहा जा रहा है कि ये सियासत हो रही है, और ये सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स जो हो रही है वो हो रही है चुनाव में ध्रुवीकरण को लेकर। दरअसल आज मेरे साथ है समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार है अरविंद भारद्वाज जी। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप आज हमारे साथ चलिए, और इनका लंबा अनुभव मुजफ्फरनगर में यहाँ पत्रकारिता को लेकर है। तो आज दरअसल मैं इस बयान के मायने समझूंगा कि कैसे जो है इस बयान के मायने वो देख रहे हैं। आखिर जो ये फरमान, आपने इतना लंबा समय पत्रकारिता में गुजारा, कभी ऐसा फरमान नहीं सुना। हालांकि पुलिस जो है थानों में बुलाकर ढाबे वालों को, दुकानदारों को बुलाकर जो है एक तरह से सत्यापन करती थी कि भाई आप लोग अपनी पहचान पत्र बताइए, और आप लोग यहाँ पर दुकान चलाते हैं तो उनके ये नियम फॉलो करिए, नॉन वेज नहीं बेचेंगे, तमाम वो चीज़ें होती थी। लेकिन ये सख्ती आपको क्या नज़र आता है, ये सियासत या क्या? देखिए राहुल जी, ये पहली बार ऐसा आदेश किया गया कि मुजफ्फरनगर में जो भी कांवड़ मार्ग पे खाने पीने की वस्तु होगी, होटल मालिक होगा या कोई भी ठेले वाला भी होगा, तो वो अपना नाम डिस्प्ले करेगा। इस डिस्प्ले के आदेश को वैसे तो सामान्य रूप से किया गया था, और पहली बार एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इसको सार्वजनिक रूप से कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि भाई कोई भी होटल वाला अपने नाम को डिस्प्ले करेगा, संचालक का नाम लिखा जाएगा। इसका राजनीतिकरण उन लोगों ने किया जो मुजफ्फरनगर से बाहर के रहने वाले हैं। ये किसी राजनीति से प्रेरित आदेश नहीं था, ये केवल ये था कि कांवड़ यात्रा की शुचिता बनी रहे, कांवड़ियों की जो पवित्रता है खान पान की, जो वो संकल्प लेके चलते हैं, उन्हें ये पता रहे कि जहाँ पे वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो
कौन बस व्यक्ति है जो उन्हें खिला रहा है, कौन व्यक्ति है जो जिसके यहाँ वो रुक कर खा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक ट्वीट इसमें हैदराबाद से ओवैसी साहब ने किया, उसके बाद एक ट्वीट अखिलेश यादव जी ने किया, उसके बाद ये मामला राजनीति में आ गया। हालांकि ये केवल मुजफ्फरनगर पुलिस का ये उद्देश्य था कि कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे, उन्हें कोई, क्योंकि पूर्व में 5-6 साल में ऐसे 1-2 प्रकरण हर कांवड़ यात्रा में आते रहे कि जो दुकान लगी थी उस पर जब कांवड़ियों ने खाना खा लिया या चाय पी ली, बाद में पता लगा वो मुस्लिम है, तो उसके बाद उन्होंने हंगामा किया, उसकी पिटाई भी कर दी, बर्तन उलट दिए। हालांकि ये बहुत लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं बन पाई, लेकिन बन सकती थी। इसी को मद्देनजर प्रशासन ने ये आदेश किया था। मतलब ये तो वो बात हुई जो पुलिस भी कह रही है, योगी सरकार भी कह रही है। अब ये पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है इस आदेश का। और एक तरफ विपक्ष की मांग थी कि इसे रद्द किया जाए, तो योगी जी ने आगे बढ़ के इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। योगी जी ने आदेश को पूरे प्रदेश में लागू किया, तो उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार में इसे लागू कर दिया। तो अब हरिद्वार से लेके और जिले तक जहाँ तक भी कांवड़ यात्रा चलेगी, हाँ, ये सब होटलों पे, अब पूरे केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, हर ये आदेश कर दिया प्रदेश भर में। हाँ, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। देखिए अशोक जी है। अशोक, आप मैनेजर हैं यहाँ, आपका ये होटल आप चलाते हैं, संचालक है, कितने समय से आप लोग हैं? हमें तो अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ। मतलब ये कांवड़ यात्रा आप लोगों ने पहले भी देखी पहली है? बार देख रहे हैं। मुझसे पहले हम नहीं थे, उससे पहले हम नहीं थे। होटल तो था, ये होटल था, आप लोग मतलब बाद में यहाँ पे आए। अच्छा, ये इस तरह के आदेश आपको भी पता है पहले भी होते थे, नहीं होते थे ना? नहीं, पहले नहीं कभी हुई। अच्छा, ये जो आदेश किसने आप लोगों को दिया कि ये सब चीज़ें सार्वजनिक तौर पर आनी चाहिए? ये तो हमारे ये पुलिस वाले यही आके हमें बता गए कि इसे आप अपने नाम लगाओ और अपना ये उजागर करो कि आप कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन जो भी हो, आप अपना नाम लगा के वो करो। अच्छा, जो कांवड़िया है आपके पास आ रहे हैं, रुक रहे हैं कांवड़िया रुक रहे हैं, वो देखते हैं बोर्ड पे नाम हिंदू या आपके नाम पढ़ के आपकी दुकान पे आ रहे हैं, या कैसे? ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा उन्होंने कि भाई नाम पढ़ के आए हैं, जैसे भी आए हैं हमारे आ गए तो हमने सेव कर दिया। हाँ। वैसे हमें ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने पढ़ के आए हों या दूर से देख लिया हो तो बात अलग है, बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, आपको लगता है इसका फर्क कांवड़ियों के दिमाग पर पड़ेगा नाम लिखने से? नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पड़ता है, हिंदू मुस्लिम का फर्क पड़ता है कि भाई वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो ये मतलब जो किया गया इसके पीछे आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की पहचान कराने के लिए हुआ? नहीं, ये तो देखो फटाव तो आएगा ही आएगा। फटाव तो निश्चित है, जब दोनों फट को कर दिए इन्होंने तो फटाव तो हो गया। अब से तो कोई नहीं हो सकता। भेदभाव मतलब भेदभाव आपको लगता है हो गया? भेदभाव तो हो गया, भेदभाव की राजनीति तो हो चुकी, और ऊपर से दोबारा ये राजनीति बना दी इन्होंने। देखो, ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पे मैनेजर है, पहली बार इन्होंने जो है अब पहली बार इनकी दुकान पर यहाँ पे कांवड़िया इनके सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये भेदभाव वाली बात हर व्यक्ति, मतलब आम आदमी भी अब समझ रहा है कि ये भेदभाव की राजनीति कहीं हो रही है। ऐसा आपको भी? दरअसल क्या है, अभी तक तो केवल नाम के डिस्प्ले का विवाद है। भेदभाव का पता जब चलेगा जब कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाएगी। जिस आदमी की पहले कांवड़ यात्रा में जो मुस्लिम होटल है, मान लो अब वो संगम होटल के नाम से काम कर रहे थे, अब उन्हें अपना नाम मोहम्मद सलीम लिखना पड़ा, मोहम्मद सलीम होटल करना पड़ा। अब कांवड़ यात्रा के बाद वो देखेंगे कि पिछली कांवड़ यात्रा में मेरी बिक्री इतनी हुई थी, इस बार इतनी हुई, तो वो भेदभाव का फ़र्क जो है 2 तारीख के बाद पता लगेगा। अच्छा, और ये भी बात है कि अगर कांवड़िए किसी भी मामले में मान लो रुके वहाँ और उन्होंने देखा मोहम्मद सलीम है और वो आगे बढ़ गए, तो लोगों के मन में आएगी बात कि भाई ये केवल मेरा नाम देख के आगे बढ़ गए, मेरे से हमेशा चाय पीते थे। तो ये भेदभाव तो निश्चित रूप से होगा, कुछ लोग जरूर नाम देख के आगे बढ़ेंगे। और ये राजनीतिकरण लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वेस्ट यूपी में आधे से अधिक सीट ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में है। मैं ये पॉलिटिकल सवाल एक बार आपसे पूछूंगा। कुछ कांवड़िया है, एक बार मैं आप आइए, मेरे साथ आइए, आप थोड़ा सा हम इनसे भी समझ लेते हैं कि दरअसल देखिए नाम को लेकर, क्या नाम है बोले? लक्ष्य है। कहाँ से हो? दिल्ली। अच्छा, बोले दिल्ली से हो। अब देखो, उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश आया सरकार का, पता है कि नाम अब जो है नेम प्लेट यहाँ होटल पर लिखी जाएगी, कौन सार्वजनिक तौर पर कौन मालिक है, कौन कर्मचारी, ये आपको पता है? हाँ जी।
क्या आप लोग जब यहाँ रुके ये सब चीजें आप भी नोटिस कर रहे हैं, देख के रुक रहे हैं कि नहीं? देख के रुक रहे हैं हम तो सर। क्या देखते हैं? नाम प्लेट सब चीजें देख के रुकते हैं हम। सब क्या चीजें गूगल पे मैप पे क्या देखते हैं? मतलब मैप पे जैसे कि अभी पीछे एक ताऊ हुक्के वाला है, हाँ। वहाँ पे हमने पहले नाम वाम सर्च मारा, पूरा क्लियर करा तभी रुके। अगर वहाँ मुस्लिम होता कोई तो ना रुकते। नहीं, मुस्लिम होटल पे हमें पीछे पुलिस वाले मिले थे। हाँ मुस्लिम होटल था, वो होटल बंद करवा दिया था पुलिस वालों ने कि भाई इस पे खाना मत खाना बोलो आप, हाँ कि मुस्लिम होटल है, वो तुरंत के तुरंत बंद करवा दिया था। यूपी में इतनी मतलब सख्ताई है कि खाना वाना व्यवस्था अच्छी मिल रही है, उत्तराखंड से अच्छी। अच्छा, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम ढाबा है इसलिए आप यहाँ पर खाना ना खाइए। पुलिस वालों ने बोला कि ये मुस्लिम ढाबा है, इस पे खाना मत खाओ, हाँ। आप आगे वाले ढाबे पे खाना खा लो। रुड़की में ना गोल्डन ढाबा है, वहाँ पे मतलब लहसुन प्याज मतलब दे रहे थे, मतलब बोल ये रहे थे क्या बोलते हैं है नहीं इसमें। और फिर ये पुलिस वालों ने हमारे को बताया, पुलिसकर्मियों ने, फिर इसलिए फिर हम वहाँ से फिर चले गए, फिर उनका ढाबा बंद करवा दिया। तो मतलब ये सब चीजें आप लोगों की नजर में। देखिए अरविंद जी, जो चीज मैं इनसे ये पूछे हाँ। कि पहली बार कावड़ लाए आप? दूसरी बार पिछली कल बार से आपने जब नाम नहीं थे तो आपने कैसे खाना खाया था? पहले ज्यादा देख के अगर तो खाते थे, देखो- बहुत सोच समझ के कहीं कहीं खाते थे, कहीं कहीं नहीं खाते थे, कहीं कहीं जगह हम खाते थे, कहीं कहीं जगह हम नहीं खाते थे। हम 8-9 साल से ला रहे हैं नहीं, जैसे कावड़। संगम होटल लिखा हुआ था यहाँ पे पहले नाम, और आपको पता नहीं है कि भाई ये मुस्लिम चला रहा है, तो आपने खाना खाया वहाँ? हम पहले पूछ के कहीं कहीं जगह खाते थे, कहीं कहीं जगह नहीं खाते थे हम। पहले से हाँ जी, सावधान थे खाने हाँ के जी, ढाबे हाँ। हैं। अधिकतर रुड़की में मोमडन ढाबे हैं, A to Z जो होटल चल रहे हैं ना, वो सब मोमडन होटल हैं। कोई एक आदि होगा, खुले हुए हैं वे? हाँ खुले हुए हैं रुड़की तो उन पे नेम प्लेट लगी हुई है। कहीं कहीं जगह यानी यूपी में ज्यादा असर है ना? यूपी में ज़्यादा असर है, प्लस वहाँ कोई सिक्योरिटी सेफ्टी भी नहीं थी। अच्छा, एक सवाल चलो आखिरी, ये बताओ आप लोग जो है ये आदेश को कैसे देखते हैं सरकार के? ठीक है क्या है? बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। यूपी में बहुत बढ़िया है। योगी सरकार बहुत बढ़िया है यूपी में, योगी मोदी। मतलब लगता है कि ये जो है सरकार ने आदेश हिसाब से, भोले के हिसाब से ठीक किया। चलिए आइए अरविंद जी, आप और हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, देखिए वो सवाल का जवाब भी यहाँ बहुत हद तक मिल चुका है। दरअसल उनके पास तक जाने का मतलब भी यही था कि थोड़ा कि सरकार तो कह रही है कि भाई नाम लगाइए दुकानदारों को, और भोला जो है उस पर कावड़िया आता है तो क्या उस पर कितना फ़र्क है। देखिए बात विपक्ष जिस तरह से कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हो या अखिलेश यादव बात कर रहे हो, या फिर अब तो राष्ट्रीय लोकदल ने भी कह दिया कि भाई ये हम लोग तो भाईचारे की राजनीति करते हैं, तो भाईचारे से अलग होना, ये आप लोगों को लगता है कि इसमें चुनाव में इसका असर होगा? दरअसल ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रयास किया था कि भाई हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन विकास का मुद्दा उनका यूपी में नहीं चल पाया। मुजफ्फरनगर भी संजीव बालियान से ज़्यादा वेस्ट यूपी में किसी ने विकास नहीं किया होगा, लेकिन वो हार गए। तो उसके बाद ये निश्चित रूप से किसी न किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को लौटना था। तो हालांकि ये केवल एक एसएसपी मुजफ्फरनगर का आदेश था, लेकिन विपक्ष ने इस एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा दे दिया, मामला इस पर विरोध उठा के। विपक्ष को अपने मुस्लिम वोट की फिक्र थी, क्योंकि निश्चित रूप से फ़र्क तो पड़ेगा ही जब कावड़िया नाम देखेगा, और बहुत कावड़िए ऐसे हैं कि जो वो आगे बढ़ जाएंगे जब मुस्लिम नाम देखेंगे होटल पे, तो इसका फ़र्क पड़ेगा। तो जहाँ ओवैसी ने मामला उठाया, उधर अखिलेश जी ने उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया कि जो 65% वोट हिंदू है कुछ विधानसभा में और 35 मुस्लिम है, हमें 65 में से ही विनिंग वाली वोट चाहिए, जिस 50% से ऊपर। तो उसको लेकर फिर योगी जी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया। निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में सफल रही, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे का ही प्रभाव होगा। और आने वाले दिनों में इस तरह के आदेश केवल कावड़ यात्रा में नहीं, हो सकता है कि कावड़ मार्ग के अलावा सारी जगह हो जाएं। इसका प्रभाव अगर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। आपको एक चीज़ याद होगी, अभी 2 से 4 दिन पहले तक खबर चल रही थी कि यहाँ बीजेपी में, केंद्र में और यूपी में आपसी तालमेल ठीक नहीं है। चाणक्य का नाम सामने आ रहा था कि योगी जी जो है अब उनकी नज़रों में खटकने लगे, लेकिन अब जैसे ही आदेश आया तो ये एक तरह से एकदम से हिंदू ध्रुवीकरण या मुस्लिम ध्रुवीकरण की कुछ कोशिश आपको भी, जैसे आपकी बातों से या फिर दूसरे जो कावड़िया है वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है आदेश, तो ये कहीं ना कहीं एक वो भी चोट यहाँ सरकार को, केंद्र को भी सीधे सीधे यूपी ने संदेश दे दिया
कि जो उनकी जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करते हैं वो पॉलिटिक्स जनता को पसंद आ रही, कहीं उस पे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही उस पॉलिटिक्स पे, ये वाली पॉलिटिक्स? अभी तो केवल कावड़ यात्रा के नज़रिए से ही इसे देखना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा क्योंकि जैसे जैसे गरमा रहा है तो यूपी का प्रभाव केंद्र की राजनीति में और अधिक बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। आज फिर मुजफ्फरनगर 11 साल बाद सुर्खियों में है और इसी मुद्दे पे है। पिछली बार छेड़खानी और उसके मुद्दे पे था क्योंकि अखिलेश जी की सरकार थी। इस बार धार्मिक आधार पे यात्राओं के ध्रुवीकरण के मुद्दे पे है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। और योगी जी का जो मामला थोड़ा सा खटक रहा था केंद्र की, उसमें उस पर थोड़ा सा विराम लगेगा, क्योंकि उपचुनाव तक तो केंद्र सरकार भी या केंद्र का भाजपा नेतृत्व भी इसका असर देखने में इंतजार करेगा। योगी जी भारी पड़ गए केंद्र पर। हाँ, लेकिन इसका असर उपचुनाव में पता लगेगा। अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट थी और 5 ही विपक्ष की थी, भारतीय जनता पार्टी से मतलब मेरा एनडीए की 5 थी और विपक्ष की 5 थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उन 5 को रिटेन करके 1-2 सीट विपक्ष से छीनने में सफल रही तो इसका असर ही माना जाएगा वो, क्योंकि ध्रुवीकरण विपक्ष के बयानों से हुआ, लेकिन सरकार ने इसे, योगी सरकार ने इसे लपक लिया और पूरे प्रदेश में कर दिया। तो आने वाले टाइम में कुंभ भी है, इलाहाबाद कुंभ है, तो ये मुद्दा हो सकता है कि कुंभ में भी ये कहा जाए कि कुंभ के रास्ते पे जो होटल हैं वो ये, और कुंभ यात्रियों के लिए, तो अब ये धीरे धीरे ये मुद्दा बढ़ता चला जाएगा। तो यानी 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगे की शुरुआत हुई, उसका अब धीरे धीरे लोग भूलने लगे उस चीज़ को। 14 में फिर भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई और इसका असर पूरे देश में दिखाई दिया। अब आपको लगता है फिर यही सुई, यही धुरी, इसी को बनाया जा रहा है और फिर आगे अब 27, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, अब उपचुनाव, इस पर असर? भारतीय जनता पार्टी दंगे के असर से 14, 17, 19, 22 4 चुनाव जीती मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी में। तो कहीं जो लोकसभा में अब नुकसान हुआ, 29 सीटों का नुकसान हुआ, उसको देखते हुए वापसी अपने इस मुद्दे पे लग रहा है आपको आई? उस मुद्दे पे मुद्दा भाजपा ने नहीं बनाया है, मुद्दा तो एक एसएसपी का आदेश था, लेकिन विपक्ष ने बनाया, भाजपा ने इसे लपका और लपक के इसे और बढ़ाया, लपक के इसे और बढ़ाया। तो इस वजह से अब ये मुद्दा किस पाले में जाएगा ये तो देखो कावड़ यात्रा के बाद ही पता लगेगा। इस समय तो सारा प्रशासन सब वो वेस्ट यूपी का कावड़ यात्रा की तैयारी में जुट गया। कल से कावड़ यात्रा शुरू है। अभी भी बहुत कावड़िया आ रहे, पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं जो राजस्थान हरियाणा के हैं, लेकिन जो वेस्ट यूपी का कावड़िया है, जो हरियाणा के आसपास के जिलों का कावड़िया है, वो कल कावड़ उठाएगा सावन के पहले दिन। ये सहयोगी क्यों अब विरोध करने लगे? जयंत चौधरी भी करने लगे, उधर जदयू भी। दरअसल उनका एजेंडा अलग है, वो इस टाइम तो एनडीए में शामिल हैं तो एनडीए के बारे में बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि 2027 का चुनाव वो अलग होकर लड़ें। तो उन्हें अपना वोट बैंक जो पुराना है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो 35% वोट बैंक है, उसका भी ध्यान रखना है। तो उसे देखते हुए वो सीधी लाइन नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सीधी लाइन ली और योगी जी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया। तो अब विपक्षी दल तो अपना यह है कि भाई आज एनडीए में है, कल, क्योंकि 2022 का जो चुनाव आरएलडी सपा के साथ मिलकर लड़ रहा था, 2024 का वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। हो सकता है कि 2027 में क्या समीकरण बने, तो उसे देखते हुए आरएलडी बहुत सावधानी से इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, मुद्दा मुजफ्फरनगर का था, मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का, लेकिन इसकी सियासी चिंगारी अब नजर आने लगी है सियासत में। केंद्र की सियासत में इसका असर होगा कि नहीं, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन 2027 को इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और सवाल यही है कि क्या अब ध्रुवीकरण के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश में है? सवाल ये भी है कि आखिर क्या इस नेम प्लेट की राजनीति से उनको लाभ होगा या नुकसान? क्योंकि सहयोगी दल भले ही आवाज उनके साथ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस फैसले से नाराज भी है। आखिर होगा क्या? 2027 भी है, उपचुनाव भी यूपी में 10 सीटों पर है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडे के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।